नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो अभी अभी मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा। ये वीडियो है एक बिहार से एक लड़का आया है मुंबई घूमने के लिए। और मुंबई घूमने के लिए आया है तो उसको एक रिपोर्टर पूछती है कि आपको मुंबई में कैसा लगता है। तो वो बोल रहा है कि मेरे को मुंबई में बहुत डर लग रहा है क्योंकि मुझे मराठी बोलने को नहीं आती है। ये लड़का बोल रहा है कि मैं मुंबई में 3-4 दिन घूमने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे रहूँगा नहीं, सिर्फ मुंबई देखने के लिए आया हूँ। तो मुझे डर लग रहा है कहीं मुझे मराठी बोलने को नहीं आती तो यहाँ के लोग मुझे मारेंगे। अभी ये तो लड़का यहाँ पे रहने को नहीं आया है, ये सिर्फ घूमने के लिए यहाँ पे आया है। तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग महाराष्ट्र के बाहर से महाराष्ट्र में आते हैं ना घूमने के लिए, उनको मुझे कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ मैं। वो बातें ऐसी है कि महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो अपना एजेंडा चलाने के लिए बाहर के लोगों को मारती पीटती है। और ख़ास करके ऐसे लोगों को मारती पीटती है जो लोग हिंदू है। क्योंकि हम हिंदू है ना, हम हमको ये आदत पड़ गई है दूसरों का अत्याचार सहन करने की, हम लोगों को आदत पड़ गई है। और इसलिए हम लोग मार खाते हैं। और इसी मार खाने की वजह से हमारा देश हमसे अलग हो गया, जिसे हम बोलते हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान। ऐसे बहुत सारे देश जो कभी हमारे भारत का हिस्सा थे। इसी डर की वजह से हम हिंदुओं की इसी डर की वजह से हमारा देश टुकड़े टुकड़े होकर इतना बिखर गया। अभी अ, अभी तो सिर्फ हमारा हिंदुस्तान ही हमारे पास है, नहीं तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सभी देश उस समय हमारे देश का हिस्सा थे। और हम हिंदुओं की इसी कायरता की वजह से, और इसी वजह से कि हम लोग सिर्फ हिंदुओं की ही मारते हैं, आपस में ही हम लोग मारते पीटते हैं। ओके। और इसी वजह से हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमको हमारे पूर्वजों ने लड़ने को नहीं सिखाया है। ओके। अभी जो पार्टी महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल ड्रामा चला रही है, पॉलिटिकल एजेंडा चला रही है कि महाराष्ट्र में अगर रहना है तो मराठी सीखना पड़ेगा, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा। हाँ, आपको मराठी सीखनी तो पड़ेगी ही, क्योंकि इसलिए सीखनी पड़ेगी मराठी ताकि कोई और लोग आपको मारे पीटे ना। हर जगह हम आपको बचाने को नहीं आएंगे। और आपकी रक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आने के बाद आपको मराठी सीखनी पड़ेगी। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि आप लोगों को अगर यहाँ पे आके पेट भरना है तो मराठी भाषा खूब अच्छी है, उसमें खूब स्वीटनेस है। अगर आप उसे सीखोगे तो अच्छी बात है। किसी कोई भी ज्ञान अ, ज्ञान जो है ना, हम सीखते हैं, वो कभी फेल नहीं जाती, उसका हमें कभी ना कभी उसका यूज़ होता है। ओके। तो महाराष्ट्र में अगर आप हमेशा के लिए आते हो, नौकरी धंधे के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो आप मराठी सीखो। थोड़ी धीरे धीरे सीखो, थोड़ा ट्राई करो। आपकी मराठी आप अच्छी तरह से फिनिशिंग करने आपका ट्राई करो। जैसे आप देख सकते हो, मेरी भी हिंदी बहुत ही कच्ची है और मुझे हिंदी अच्छी तरह से बोलने को नहीं आती है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओके। वैसे आप ट्राई करो, और इसलिए ट्राई करो क्योंकि आपको आपके परिवार का और आपका पेट भरना है। और इसलिए भी ट्राई करो ताकि आपको कोई और मारे पीटे ना, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ रीज़न मांगता है अपना एजेंडा चलाने के लिए, मारने पीटने के लिए। और इसी वजह से ये पार्टी को महाराष्ट्र में अभी पिछले इलेक्शन में इनकी एक भी सीट जो चुनाव जीत के नहीं आई। 350 में से इनकी एक भी सीट को हम लोगों ने इनको वोट नहीं किया। और यही है मराठी लोगों की आ, हम लोग है ना, हम मराठी लोग है ना, ऐसी नफरत की राजनीति को हम लोग घास नहीं डालते। और इसीलिए ये पार्टी का एक भी सांसद जो हिंदू होने के बावजूद
दूसरे हिंदुओं को मारते पीटते हैं ना, हम लोगों ने इन लोगों को वोट नहीं दिया। 300 से ज़्यादा इनके इनके पार्षद इलेक्शन में खड़े थे, उसमें से एक को भी हमने जितवा के नहीं लाए, सबको हमने गिरा दिया। अभी आप मेरे कमेंट बॉक्स पे देखो, मैं मराठी हूँ और महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरा जन्म भी यहीं का है, और फिर भी मैं अगर हिंदू होने के बावजूद आप हिंदुओं की मैं साइड लेता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में देखोगे मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ पड़ती है, क्योंकि मैं आपकी साइड से बोलता हूँ। आपकी साइड से बोलता हूँ मतलब मुझे कोई किसी पे अगर अन्याय करता है तो मुझे वो सही नहीं जाता है, और मैं अपनी दिल की भड़ास निकालता हूँ बाहर। ओके, ये मेरी आदत है। इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये कल को मेरे घर पे भी आके मेरी भी पिटाई करेंगे। इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये इन लोगों को अभी तक कोई मिला नहीं है सवा शेर, इसलिए ये लोगों की नोटंकी चल रही है यहाँ पे महाराष्ट्र में। लेकिन इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। अभी पिछले इलेक्शन में इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, क्योंकि इनकी एक भी सीट चुनाव जीत के नहीं आई। ओके, अभी अभी मेरे ख्याल से इनकी नफरत की राजनीति है ना, अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने अभी अपनी पार्टी में से एक परप्रांतीय उम्मीदवार को खड़ा किया है। जो आज तक परप्रांतियों को मारते पीटते थे, इन्हीं लोगों ने आज परप्रांतीय उम्मीदवार को इलेक्शन के लिए खड़ा किया है, क्योंकि इनको पता है अगर हमें इलेक्शन में जीत के आना है तो परप्रांतियों का वोट परसेंट जो महाराष्ट्र में 45% है, इसकी बदौलत अगर इनको इलेक्शन में जीत के आना है तो इनको चाहिए कि इनको मारे पीटे ना और इनसे अच्छे रिश्ते बनाए रखे। तो आ, आप लोगों को मुझे यही बतानी है कि आप लोग महाराष्ट्र में आओ घूमने के लिए, यहाँ पे सैर करने को आओ, आपका स्वागत है। अगर आप आते हो तो आप झगड़ा मत करो, बोलो सबको कि हम यहाँ पे घूमने को आए हैं, यहाँ पे रहने को नहीं आए हैं। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसका भी आदर रखना मांगता है। और भाषा ये संवाद का माध्यम होती है। भाषा से हम लोग आपस में मिलजुल के इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि सामने वाला क्या बोलता है, उसकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। हम जानवर तो नहीं है ना कि शेर की जुबान बिल्ली को नहीं आती है और कुत्ते को नहीं आती है, इसलिए वो एक दूसरे के दुश्मन रहते हैं। अगर उन दोनों को अपनी ज़बान आती थी तो वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहते। ओके, बराबर ना। अगर अगर कोई कोई जानवर जो शाकाहारी है, अगर हिरन को बोलने को आता था शेर की जबान, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता था भैया मुझे मत मारो करके, और वो शेर भी उसको नहीं मारता था रिक्वेस्ट करने पर क्या करे, इन दोनों की ज़बान एक दूसरे से मिलती नहीं है, इनको समझ में नहीं आती है, और इसलिए शेर हिरन को खा जाता है। इसीलिए ऐसा ही ये साइकोलॉजिकल एक मेंटलिटी है यहाँ की, कि आप लोगों को महाराष्ट्र में आना है, रहना है, अपना अपना पेट भरना है। तो ये बात ज़रूरी है कि यहाँ पे जो आने के बाद यहाँ पे आने के बाद जो झगड़ा है वो कम हो जाए। आपस आपस का जो बैर है वो अगर हम लोगों को दूर करना है तो एक दूसरे की बोली हमको बोलने को आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल तो मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, अभी मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, आप उसको एडजस्ट कर लेना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।